Let us discuss about वृत्तीय भाग। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि कोण के बारे एंगल कोण के बारे में हम स्टडी करते हैं कि एक किरण उसके प्रारंभिक बिंदु पर ही एक दूसरा किरण जब हो जाए तब इन बनी आकृति को क्या नाम देते हैं? कोण का। और अब हम कोणों के मापों की पद्धति को इसको कहा जाता है प्रारंभिक रेखा या प्रारंभिक किरण, और इसको नाम दे देंगे भ्रामक किरण। मतलब है ये घूमते रहता है। अब हम कोणों के मापों की पद्धति पे आते हैं। कोणों के मापों की पद्धतियां। कोण को मापने का तरीका क्या? और तुमसे यह क्वेश्चन निश्चित तौर पर क्या करेगा, पूछेगा। इसको ध्यान समझ लगाइएगा। कोणों के मापों की पद्धति। अब देखो कि इसको मापने की, कोण को मापने की 3 पद्धतियां। कितनी पद्धतियां होती है? जिसमें एक को कहते हैं हम लोग सप्तदशांक पद्धति। क्या देंगे? सप्तदशांक पद्धति। दूसरे को कहते हैं हम लोग शतांक पद्धति। और तीसरा होता है हमारा वृत्तीय पद्धति। षटदशांक पद्धति या इसको हम लोग डिग्री सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका नाम डिग्री सिस्टम इसलिए रखा गया है क्योंकि षटदशांक पद्धति में आने वाले सभी कोणों के मापों को किसमें व्यक्त किया जाता है? डिग्री। और डिग्री को लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए x आंसर में डिग्री। कोई प्रॉब्लम? शतांक पद्धति का दूसरा नाम होता है ग्रेड सिस्टम। क्या होता है? ग्रेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि इस शतांक पद्धति में आने वाले सभी कोणों के मापों को हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? ग्रेड। जैसे कोई एंगल होगा x, इसके ऊपर में g लिख देंगे, स्मॉल g, तो यह क्या कहलाएगा? ग्रेड। वृत्तीय पद्धति होता है, इसको कहा जाता है रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आने वाले सभी कोणों के मापों को इसमें पढ़ा जाता है रेडियंस। x लिख देंगे कोई एंगल, उसके ऊपर में क्या लिख देंगे? c। तो ये हमारा रेडियल सिस्टम। तो क्या आप षटदशांक पद्धति को के बारे में कभी थोड़ी सी बातें जानेंगे, फिर हम इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे। षटदशांक पद्धति में आने वाले कोणों के मापों को किसमें पढ़ा जाता है? डिग्री। यानी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री। यह किस पद्धति में आएगा? और शतांक पद्धति में आने वाले कोणों को किसमें पढ़ा जाता है? और वृत्तीय पद्धति के अंतर्गत आने वाले कोणों के मापों को किसमें पढ़ा जाता है? अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि डिग्री के अंतर्गत एक डिग्री को कैसे परिभाषित किया गया, ग्रेड सिस्टम के अंदर एक ग्रेड को कैसे परिभाषित किया गया है, और रेडियल सिस्टम के अंतर्गत एक रेडियन को कैसे परिभाषित किया गया। बातें आगे से अब हम फिलहाल जान के इसके प्रेजेंटेशन को लिखने के तरीकाओं को अब हम समझते हैं। अगर आपके पास एक पूर्ण कोण, क्या है? पूर्ण कोण। और पूर्ण कोण के बारे में कंप्लीट एंगल,
आप जानते होंगे कि हम क्या किए, एक पूर्ण कोण क्या होता है, एक जगह पे आप खड़े हैं और घूम करके फिर उसी जगह पर आके खड़े हुए, तो आपने कितने डिग्री का एंगल घूम लिया, 360। एक धावक जो सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, कम से कम एक पूर्ण चक्कर लगा लिया, एक पूर्ण चक्कर लगा लिया, एक चक्कर, और उस पूर्ण चक्कर में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री। तो अगर आपसे पूछे पूर्ण कोण की वैल्यू तो कितनी होगी, 360 डिग्री। जब एक पूर्ण कोण को हम 4 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, कितने बराबर भागों में, 4, वो भी कैसे, इसको सुनिए। एक हम क्षैतिज रेखा ले ली, कौन सी रेखा ले ली, क्षैतिज रेखा क्या होता है, पृथ्वी तल के समांतर जो रेखा होती है उसे कौन सी रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और जो पृथ्वी तल पर लंबवत रेखा होती है उसे हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी समतल में स्थित दो लंबवत रेखाओं के द्वारा या एक पूर्ण कोण दो लंबवत रेखाओं द्वारा कितने भागों में बट गया है, 4। यानी हमने क्या किया, हमने इस 360 पूर्ण कोण को, कितने किस कोण को, पूर्ण कोण को 4 बराबर भागों में क्या करते, बांट दिया, और हम बोले इससे जो एक भाग प्राप्त होगा उसे क्या नाम देंगे, समकोण। इसका समकोण। यानी अब यदि देखा जाए तो ये फिलहाल जो हम कर्व करके बनाते रियल में ये कर्व नहीं, यह हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या हो गया, एक समकोण। क्या हो गया, एक समकोण। फिर यहाँ ये भी एक क्या है, समकोण, ये भी एक इस तरह एक पूर्ण कोण कितने समकोण के बराबर होता है, 4। एक पूर्ण समकोण कितने कोण, एक पूर्ण कोण कितने समकोण के बराबर होता है, 4। कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण कोण को हमने 4 बराबर भागों में विभक्त कर दिया, प्रत्येक भाग का नाम क्या दे दिया, समकोण। अब हम क्या किए, इस समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिए। कितने बराबर भागों में, 90 बराबर भागों। इस तरह हम क्या किए, ऐसे टुकड़े, कितने टुकड़े प्राप्त किए, 90। क्या 90 खींच पाना है संभव, तो चलो ऐसा मान लेते हैं कि डॉट यहाँ से यहाँ तक में कितने टुकड़े प्राप्त हुए, 90। हर एक टुकड़े को नाम दिया गया 1 डिग्री। कितना डिग्री, 1 डिग्री। यानी एक पूर्ण कोण को हमने 4 बराबर भागों में बांटा, उसे भाग क्या कहलाता है, समकोण। फिर एक समकोण को हमने 90 बराबर भागों में बांटा, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ से देखो, एक पूर्ण कोण कितने समकोण के बराबर होगा, 4 समकोण। और एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री। समकोण बचे 90 डिग्री, तो समकोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब ये तो हमारा 1 डिग्री, यही है ना डिग्री। हमने 1 डिग्री को फिर से क्या किया, 60 बराबर भागों में, इसको फिर से कितना बराबर भागों में बांटेगा, और प्रत्येक भाग को हम क्या नाम दिए, फिर हम जो 1 मिनट का छोटा टुकड़ा है इसको हमने फिर से 60 बराबर भागों में बांट दिया, प्रत्येक भाग का नाम क्या दिया, 1 सेकंड। इसका मतलब है यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकालिए, यहाँ से रिजल्ट निकालिए, पूर्ण कोण बराबर कितना समकोण, 1 रिजल्ट ये निकला। एक समकोण बराबर कितना डिग्री, डिग्री लिखने का तरीका है 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। मिनट के
है छोटा सा। फिर 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड लिखने का मतलब है। देखो अब ये ध्यान रखना, ये मिनट और सेकंड टाइम वाला नहीं है, समय वाला। या मिनट और सेकंड वह है जब आप भारत की स्थिति ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर में पढ़ते होंगे। इस 23.5 डिग्री झुकाव, सारे भारत की स्थिति अक्षांश रेखा पर 32 डिग्री से ऐसे कुछ करके है ना, तो वो डिग्री मिनट है जो दूरी को दिखाता है। ठीक है, यह डिग्री मिनट समय वाला, मिनट सेकंड। तो यही था हमारा सठ दशांश पद्धति, जिसमें हमने कोणों के मापों को किसमें पढ़ा, डिग्री में। और हमने जाना एक पूर्ण कोण को 4 बराबर भागों में बांटने पर वह क्या हो जाता है, एक समकोण। इसका मतलब पूर्ण कोण कितने समकोण के बराबर होगा, 4। हमने एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा, प्रत्येक भाग क्या कहला, 1 डिग्री। इसका मतलब एक समकोण बराबर कितना डिग्री हो जाएगा। हमने पुनः 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा, प्रत्येक भाग क्या कहलाया, 1 मिनट। इस प्रकार 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। फिर हमने 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा, प्रत्येक भाग क्या कहलाया, 1 सेकंड। इस प्रकार 1 मिनट में कितना सेकंड होता चला, 60 सेकंड। यहाँ से आपके लिए एक फॉर्मूला निकलते चला गया, सूत्र निकलता चला गया, संबंध निकलता चला गया, और यह उसके निर्माण का तरीका। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं, ये था शतासंध पद्धति। कौन सा सिस्टम चल रहा था अभी, या नहीं, शत दशांश या डिग्री। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ग्रेड किस सिस्टम को, या हम कहे तो शतासंध पद्धति को। अच्छा, कालम 100 सत का मतलब क्या, एक सत का मतलब एक। इस बार हम फिर से एक पूर्ण कोण लेंगे, यानी एक पूर्ण कोण, और इस पूर्ण कोण को, पूर्ण कोण हमने 4 बराबर भागों में बांटा। पुनः कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में। और 4 बराबर भागों में बांटने से प्रत्येक भाग क्या कहलाया, समकोण। क्या कहलाया, समकोण। फिर हमने समकोण को, इसमें हमने कितने भागों में बांटा, 90 भागों। लेकिन यहाँ हम कितने भागों में बांट दिए, 100 भाग। कितने भागों में, 100 भाग, और वो भी बराबर भागों में। प्रत्येक भाग एक ग्रेड का, क्या कहलाता है, ग्रेड। तो हम कितने टुकड़ों में बांट दिए, 100। और ये भाग क्या कर रहा है, एक ग्रेड। पुनः एक ग्रेड को हम 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1 मिनट। पुनः हम 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ से तुम्हारा सूत्र निकल के आ गया, या संबंध समझ लो कि पूर्ण कोण कितने समकोण के बराबर है, 4। ये समकोण कितने ग्रेड के बराबर है, एक समकोण 100 ग्रेड। ग्रेड लिखने का तरीका है, ऊपर में क्या दे देंगे, छोटा वाला जी। अब एक ग्रेड में कितना मिनट हो जाएगा, 100 मिनट। और मिनट लिखने का यहाँ तरीका क्या था, ये किसका मिनट है, डिग्री सिस्टम का नाम मिनट है, और ये किसका मिनट है, ग्रेड सिस्टम। पता कैसे चलेगा, ये मिनट जो है वो डिग्री का है, ग्रेड का। तो ग्रेड का मिनट ऐसे, ये डिग्री का है, ग्रेड का, डिग्री का मिनट है, ग्रेड का मिनट। पता कैसे चलेगा, मैं बोलूं दे आ गया है कि 1 मिनट में 100। क्या आप समझे बात को? तो
अब यही तुमको कहा जाता है कि ये बाबू 1 मिनट में 100 क्या होता है सेकंड, तो तुम कहोगे नहीं सर 1 मिनट में 60 मिनट होता है, वो समय वाला। ये तो एंगल वाला बात है। डिग्री सिस्टम ग्रेड सिस्टम के अंदर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, क्या समझ में आ? इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत है? एक बार सभी आदमी जो है बोर्ड पर देखो और उन सारी बातों को एक बार माइंड में रिकॉल करो। अगर कोई समस्या है तो चलते रहने दो। यहाँ पे प्रॉब्लम है? सिंपल सी बात है। कोण दो किरणों के आदि बिंदु एक ही जो उनसे बनी जुड़ा हो क्या कहते हैं? कोणों के मापों की और पद्धतियां में सर्वसाधारण पद्धति, सतातन पद्धति और डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम। डिग्री सिस्टम को पढ़े कि पूर्ण कोण को हमने कितने भागों में बांट दिया, प्रत्येक भाग क्या करता है? हमने एक समकोण को कितने भागों में बांटा? प्रत्येक भाग 1 डिग्री। 1 डिग्री को कितने भागों में बांटा? प्रत्येक भाग 1 मिनट। 1 मिनट को कितने भागों में बांटा? प्रत्येक भाग 1 सेकंड। एक पूर्ण कोण में कितना समकोण? 4 समकोण। एक समकोण में कितना डिग्री? लेकिन एक समकोण में कितना डिग्री? 1 मिनट में 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। किसमें? डिग्री सिस्टम। 1 ग्रेड में 100 मिनट। किसमें? ग्रेड में 1 मिनट 60 सेकंड डिग्री सिस्टम, 1 मिनट 100 सेकंड। और यहाँ भी हम यहाँ पे कितने भागों में बांटते थे? 100। क्या ये दोनों सिस्टम क्लियर है? यस सर। आगे हम इन दोनों सब के बीच में संबंधों को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहली दफा क्लियर है। अब तीसरा बन जाता है विधि कौन सा? अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको? हाँ अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सिस्टम? रेडियस, यानी कि वृत्तीय पद्धति। इसमें क्या होता है कि एक वृत्त आपको क्या ले लेना है? हाँ सर, बोल बना दिया। यस सर, पूरा एक्यूरेट बन गया है। ये बना बढ़िया। एक वृत्त में क्या होगा और इसकी एक क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो वृत्तीय पद्धति को एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। क्या होता है? 1 रेडियन। अब तो चाप को वृत्त का चाप तो मैं समझता हूँ, छुरी लगा छुरी उसको गिरा दो, एक टुकड़ा प्राप्त होगा ना, वही टुकड़ा का चाप। अगर इस वृत्त को हम क्या करें, ऐसे काट दे, टुकड़ा प्राप्त हो रहा है। ये सारा टुकड़ा जो है वह वृत्त का क्या है? ये टुकड़ा वृत्त का क्या है? चाप। क्या समझ पा रहे हैं? तो वृत्त का चाप ये हुआ ना, और अगर इसकी लंबाई इसके त्रिज्या के बराबर होगी तो हम कहेंगे इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन है। और 1 रेडियन को लिखने का तरीका होगा 1/c। कोई दिक्कत? क्या आप समझे? तो आज के क्लास में हम लोगों ने 3 कोणों के मापों की पद्धतियों का अध्ययन किया। डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम। क्या बोले? किसी वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है? 1 रेडियन। और रेडियन को लिखने का तरीका तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या रेडियन को पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अंतर में करता है तो